शरीर बड़े भागों से, बड़े नसीबों से जीवात्मा को मिला है। यह वो शरीर है जो इस मृत्युलोक में रहता हुआ भी अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के दर्श दीदार को पा सकता है। यह वह शरीर है, यहां पे आत्मा मालिक का नाम लेके खंडों ब्रह्मंडों को पार करती हुई निज धाम सतलोक अनामी में जा सकती है। इंसान का इतना श्रेष्ठ शरीर, सर्वोत्तम शरीर आत्मा को मिला है, पर कितनी हैरानी की बात है, फिर भी ज्यादातर लोगों के चेहरे लटके हुए हैं। किसी को कोई घर परिवार की तरफ से परेशानी है, तो किसी को काम धंधे की कोई परेशानी है, और नहीं तो कोई मन की परेशानियों में खोया हुआ है। दो तरह का जीवन ज्यादातर लोग जीते हैं, घर गृहस्थ का और त्यागी, घर परिवार छोड़ के अल्लाह मालिक की याद में लग जाना। घर गृहस्थी इंसान बहुत से झमेलों में उलझा होता है। बचपन में पता नहीं होता कि ऐसा कुछ होगा। बचपन में खिलौने अच्छे लगते हैं और माँ बाप उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं। जैसे खिलौने चाहिए, जैसे वो दे सकते हैं, वैसे खेल खिलौने देते हैं और बच्चा उसमें मस्त हो जाता है, खुश रहता है, उन खिलौनों में प्यार मोहब्बत डाल लेता है और जीवन गुजरने लगता है। थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, जैसे बड़ा होता है तो छोटे खिलौने चले जाते हैं, बड़े खिलौने आ जाते हैं। उस खेलने कूदने में मस्त है, समय गुजरता है, खेलना कूदना बढ़ता चला जाता है, किसी का ध्यान विषय विकार काम वासना में चला जाता है और आखिर में शादी हो जाती है। बड़ा खुश, बाजे बजते हैं, साज बजते हैं, ढोल डमक्का बजता है, लेकिन कुछ देर के बाद जब बच्चे पैदा होने शुरू होते हैं और फिर घर गृहस्थ का बोझ कंधों पे आ जाता है, तो 30 साल में ही बुढ़ापा आ जाता है। क्योंकि बाल बच्चों का पालन पोषण, सुबह उठता है तो फिक्र होता है इनके लिए कहाँ से कमा के लाऊं, सोता है तो यह सोच के कि नींद ढंग से आ जाए ताकि कल को अच्छा कमा सकूं। तो अधेड़ अवस्था, 40 उम्र 50 तक जाते जाते बहुत सारे खुशियां, बहुत सारे खेल खिलौने छूट जाते हैं और चेहरे पे सलबटें पड़नी शुरू हो जाती हैं। ये चक्कर पड़ जाता है कि घर गृहस्थ का जो साजो सामान है, इसको इकट्ठा करते करते बहुत टाइम लग जाता है, बहुत समय लग जाता है और टेंशन बनी रहती है। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आदमी ज्यादा खचत होता है मायक पदार्थों में, दुनियादारी में। हालांकि 50-60 साल के बाद आदमी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए घर परिवार के काम धंधों से। बच्चे तब तक जवान हो जाते हैं, उनके कंधों पे बोझ डालो, नहीं डालेगा, कितना अभी तो सफेद हुआ है, अभी तजर्बा आया है, अभी कैसे छोड़ दूं। ज्यादा लालची हो जाता है, ज्यादा लोभी हो जाता है और उसमें फंस के पागलों की तरह जीवन गुजारता चला जाता है। दुख, परेशानियां, टेंशनें बनी रहती हैं। तो ये घर गृहस्थ वाले जीवन का एक मूल्यांकन आपको बताया। और जो गृहस्थी राम का नाम जपते हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत करते हैं और कड़ा परिश्रम, मेहनत, हक हलाल की रोजी रोटी खाते हैं, यकीन मानिए वो बेअंत सुखी हैं। उनके गम दुख चिंताएं परमात्मा का नाम खत्म कर देता है। अब आते हैं त्यागी की तरफ। त्याग तो कर दिया, पर लारें 3-3 फुट की लटकती रहती हैं। किसी गृहस्थी को देखता है, किसी की शादी होते देखता है, मन में लड्डू फूटते हैं, इसकी तो शादी हो रही है, मैं तो मर गया, मेरी भी होती, मेरे भी ढोल बजते। उस तरफ ध्यान नहीं देता जो रोते हुए आते हैं, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, क्या दोबारा से कुंवारापन मिल जाएगा। बत कबारी ना थिए यही पछोताओ,
गुरु साहबानों के वचन हैं कि जब तक शादी नहीं होती तो चाव रहता है शादी का, शादी हो जाती है तो मामले पड़ जाते हैं और फिर रोता कुरलाता है, और आखिर में यही कहता है कि बत वो फिर से नहीं आएगी, यही पछताओ। बस इसी पश्चाताप में जीवन गुजर जाता है, मौत आ जाती है। लेकिन दूर के फूल सुहावने, हिंदी में कहावत है, दूर से फूल देखो बहुत सुंदर लगते हैं, पास जाके देखो उसके साथ कांटे भी लगे होते हैं। तो ऐसा ही होता है। अब गृहस्थी आदमी है, वो त्यागी बनने को तैयार रहता है, कहता पर क्या करूं, झमेला बहुत पड़ गया। और त्यागी को रहता है मैं कब विवाह शादी करता, क्यों फंस गया पंगे में, क्या लेना था भक्ति शक्ति में, क्या पड़ा है। क्योंकि मन जालिम है, उसका तो मन है एक जो उसे तंग कर रहा है, बर्बाद कर रहा है चारों तरफ से, और उसका कुछ नहीं है, ना बाल ना बच्चा। पंजाबी जी कहते उठदी पूछ वर्गा, राजस्थान में कहावत है, उठदी पूछ मुन देंदे डंडे वर्गी हो जाती, ना बाल ना बोल। वरना वो छींटे डालता रहता है सर्दी के मौसम में, कोई भी पास से गुजरता है तो पेशाब की छींटे ऊपर डालता है, इसलिए वो डंडे जैसी बना देते हैं, ना पानी लगेगा तो डंडा क्या भड़काएगा, उछालेगा। तो वैसे ही गृहस्थी तो चलो बहुत से मामले हैं, लेकिन त्यागी तो ऊंट की पूंछ की तरह बिल्कुल कुछ भी नहीं है। फिर भी तकलीफ में, फिर भी टेंशन, फिर भी परेशानी, सांप की तरह बैठा बड़ खा रहा है, मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। क्यों, क्या मर गया भाई? क्या तेरे बच्चे रो रहे हैं? क्या सास ससुर ने पीट दिया? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। एक मन जालिम है जो ससुर बना हुआ है या घरवाला बना हुआ, दे डंडे पे डंडा, दे डंडे पे डंडा। गुरु के वचन मानने नहीं, ना सुमरण करना है सुबह उठ के, ना रात को सुमरण करना है, ना सेवा की तरफ ध्यान है, मनमती चीजें करनी है। नाम त्यागी है, काम करता है अजीबो गरीब, ना वो गृहस्थियों वाले ना त्यागियों वाले। तो शांति कहाँ से मिले, कहाँ से मिले सुख, जब बातें तो सारी गंदी गंदी करनी है, सारे व्यवहार भी गंदा है। बातें करेगा तो चुगली निंदा, और खाली टाइम मिल जाए, एकांत में मिल जाए तो बुरे कर्म, और सुनेगा तो गलत सुनेगा, अच्छा तो सुनना नहीं। राम नाम की, अल्लाह वाहिगुरु की सीढ़ियाँ जो हैं, गुणगान है, वो तो अच्छी लगती नहीं, गीत सुनने हैं, इधर उधर की बातें सुननी है, उधर की फजूल बातें, निंदा चुगली, एक दूसरे के कानों में गुनगुनाना है, अजीबो गरीब हरकतें करनी है। तो इससे क्या क्या ये त्यागीपन है? जी नहीं, ये सिर्फ दिखावा है, ढोंग है। असल में तो वो गिर चुका है। तो भाई, निंदा चुगली करने वालों की सोहबत करते हो, छुप छुप के जाके टाइम निकाल निकाल के उनके पास बैठते हो, बर्बाद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि सच्चे मुर्शिद कामिल ने यह फरमाया है कि निंद की तो परछाई ना पड़े। निंदा करने वाला कौन है आप देख लेंगे, आपको चिकनी चुपड़ी बातें सुनाएंगे, आपको अपने जाल में फंसाएंगे, और फिर आपको ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि आप गुमराह हो जाएंगे। आपका निशाना अपना सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम है, और वो कभी किसी का अकाज नहीं करता, कभी किसी का बुरा नहीं करता। आप आदमी को देख के अल्लाह मालिक की याद में आके नहीं बैठते, इसलिए आदमी से उम्मीद ना रखो। किसी को आप सोचते हैं ये बहुत बड़ा भक्त है, ये छोटा भक्त है, ये तो बड़ा जी बड़ी शब्दवाणी करता है जी, ये तो गांव में बड़े अच्छे काम करता है जी। ठीक है, करता है तो अपने लिए करता है, मालिक उसकी झोलियां भरेगा, पर ये ना हो कि आप उसके आशिक हो जाएं बजाय भगवान के होने के। कई बार होता है आदमी उसका आशिक हो जाता है, यार क्या कमाल का भक्त, तुझे क्या पता वो कैसा भक्त है, ये तो अल्लाह मालिक जानता है, क्या वो हंस है कि बगुला है, तुझे क्या पता। ये तो अल्लाह मालिक जानता है, क्या वो हंस है कि बगुला है, तुझे क्या पता। तो वो तो सतगुरु अल्लाह मालिक जानता है चुपके चुपके वो कैसे गुनाह के फूल खिलाता है। तो ऐसा हमने देखा है गाँव में, शहरों में ऐसा होता है, आदमी अंधविश्वास कर लेते हैं। तो कभी भी अंधविश्वास ना करो। बेपरवाह जी के वचन है, होना मस्त ते रहना होशियार चाहिदा। मस्त अल्लाह वाहिगुरु के नाम से रहो, लेकिन होशियार रहो। इस दुनिया में बड़े छली कपटी लोग हैं, बड़े छलावा देते हैं, वो छल लेते हैं आपको। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान, ऐसे लोगों का संग ना करो। जो भी गलत तरफ जाता है, जो भी गलत बात करता है, उससे बचो। और सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप जिसका फल आदमी को बहुत जल्दी मिलता है कि जब भी कहीं सत्संग में आए, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब की याद में आए,
वहाँ उसकी भावना परमात्मा की तरफ होनी चाहिए। ये नहीं कि सज संवर के किसी और के लिए आता है और सज धज के बैठता है किसी और के लिए। ऐसा अगर करेगा तो इससे बड़ा गुनाह नहीं। इससे अच्छा है कि सत्संग में ना आओ, कम से कम इस गुनाह से तो बच जाओगे। तो ये देखा है हमने, कलयुग का समय है, कोई पता नहीं यहाँ किस क्या विचार लेके आता है। कोई भेष बदल के आता है, कोई भेष समेत आता है, किसी के अंदर कोई छल कपट है, कोई छल कपट है। सुन के अमल कर ले तो वो छल कपट दूर हो जाए, पर अगर बन के ही छलिया आया है तो छलिया ही बना रहेगा, दुखी होता रहेगा, सुख शांति उसे जिंदगी में कभी नसीब नहीं होगी। तो इसलिए इंसान को इंसानियत को त्यागना नहीं चाहिए। मानवता इंसानियत की यह मांग है कि आप सच्चे दिल से अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम जपें और यहाँ तक संभव हो मेहनत हक हलाल दसा नवा दी किरत करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क, चाहे दिमागी मेहनत, शारीरिक मेहनत, तो सुख मिलेगा। लेकिन एक बात और ख्याल में रखो, एक महीना आप सुबह शाम रात काम धंधे में गुजारते हैं, कम से कम एक सप्ताह में 7 दिनों में 6 घंटे निकाल लो जिसमें आप सेवा कर सको। 12 घंटे निकाल लो तो कहना ही क्या है। चलो महीने में 2 दिन सेवा कर लो, पर ये मन इतना जालिम है, नहीं आने देता। सत्संग में तो पैर बढ़ता ही नहीं, सेवा में तो चलता ही नहीं। और तरफ जाना हो, निंदा चुगली करनी हो, गांव में शहर में जगह बनी होती तो कहते तो उसे धर्मशाला है, लेकिन वहां निंदाशाला ज्यादा होती है, धर्मशाला कम होती है। पत्ते गांव में हमने देखा है ताश पीट रहे होते हैं, बुजुर्ग जो रिटायर हो जाते हैं, काम धंधा नहीं होता, थोड़ा बुजुर्ग कहलाते हैं। हाँ, सुबह पशु पिलाने, पशुओं को चारा डालना, चलो ये तो काम है। उसके बाद सारा दिन पत्ते खेलते हैं और निंदा चुगली, कोई पास से गुजर गया फिर उसका अगला पिछला कुछ नहीं छोड़ते, साथ में पत्ता मारेंगे जोर से, साथ में उसकी निंदा करेंगे, मजा लेते हैं। हम बहुत पास खड़ खड़ के सुना करते, बुजुर्ग चलते हमसे, हम उनको कहते शाबाश, ये सिखाओगे आप हमें? फिर कहते रहे ये हम सिखा थोड़ा रहे हैं, तो और क्या कर रहे हो आप? एक टीचर की तरह होते हैं बुजुर्ग, जैसा आप करोगे वैसी आपकी औलाद करेगी। तो उस तरफ ध्यान नहीं देते, चाय भी बड़ी भाग के पी के आते हैं कहीं टाइम ना निकल जाए निंदा चुगली से। पर अल्लाह वाहिगुरु के लिए ऐसी तड़प पता नहीं क्यों नहीं पैदा हो रही। कलयुग, इसकी वजह है कलयुग, ये बुराई का टाइम है, बुराई का टाइम। यहाँ बुरी बातें अच्छी लगती हैं, बुरी बातें मन को भाती हैं, अच्छी बात कह दो तो बिच्छू की तरह डंक चलता है, अच्छी बात समझ में नहीं आती। तो भाई ऐसा समय है कलयुग का, इसमें मालिक का नाम जपोगे तो बचोगे, वरना गम चिंता टेंशनों में घूमते रहोगे, चाहे आप गृहस्थी हो चाहे आप त्यागी हो। तो आप गृहस्थी बन के भी त्यागी बन सकते हैं। कमल का फूल कीचड़ में रह के भी खिल जाता है। आप गृहस्थी हैं तो क्या हुआ, सारे संत पीर पैगंबर गुरु महापुरुष सबके सब गृहस्थी थे, पर वो परमात्मा को पा गए, तो आप भी पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाया नहीं जा सकता, बस अपने विचारों को कंट्रोल करना है राम नाम के द्वारा, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत के द्वारा। और ये मन सुमरन से कंट्रोल होता, उम्र से नहीं। जिनको आप बूढ़ा सा देखते हैं ना, सफेद सफेद से बाल, ये पंजाबी च कहते ज्यादा बहबती होंगे, बुरा ना मन्यो कि चिट्टे बाल वाला। पर हमने तो देखा है, यहाँ देखते रहते हैं, रोज एक्सरे होता रहता है। ये ऊपर ऊपर से करेंगे यूं यूं, और देखने वाला भी देखता है हाँ सफेद सफेद बाल हैं, ये तो बेचारा भक्त है। पर इतना गंदे विचार होते हैं, इतने गिरे विचार होते हैं, वो देखता है बगुले की तरह, कौन सा मेरे जाल में फंसेगा, कब फंसेगा, उसका यही मामला होता है। कोई काम वासना की वजह से देखता है, कोई माया का गुलाम है, कोई किस वजह से, कोई किस वजह से। तो ये कलयुग है। यहाँ ये नहीं कह सकते आप कि उम्र के साथ आदमी सियाना हो गया, वैसे नाम ही सियाना है, मन तो जवान होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। कहता तजर्बा ही अब आया है, पहले तो बचपन में पता ही नहीं था, अब तो किसी को पता भी नहीं चलने देते और अपना काम भी कर देते हैं। तो भाई ये आपका अपना काम नहीं, ये मन का काम है और आपको ले डूबेगा। बचो मन से। और है फिर जवानी की उम्र, बचपन, उसमें तो फिर सुमरन ही बचाव है, अदरवाइज अन्यथा आदमी गुमराह हो सकता है, मन उसका उस पर हावी हो सकता है, उसको तड़फाएगा, बेचैन रखेगा।
तो इसलिए संत फकीर जो कहते हैं उस पे अमल करना सीखो। राम का नाम जपा करो, टाइम दो, समय दो, ताकि आपको कोई गम दुख दर्द चिंता परेशानी आए ही ना। जब आप वचन नहीं मानते, पीर फकीरों की कही बात पे अमल नहीं करते, अल्लाह वाहिगुरु का नाम सुमरन नहीं करते, तो आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। इसमें संतों का क्या दोष है? दोष संतों को देते हैं। आपकी कमियां नजर नहीं आती? क्या संतों ने सिखाया है कि बुरी बात किया करो? क्या संतों ने सिखाया है कि निंदा किया करो? क्या संतों ने कहा है कि राम नाम छोड़ के गंदी गंदी बातें सुनो, गाओ या कानों में लगा के रखो? क्या ये संतों के वचन है? करना सब कुछ खुद है और दोष संतों को, शर्म नहीं आती। ऐसे लोग बड़े ढीठ होते हैं, बेशर्म। अपने को दोष नहीं है, मैं तो सही हूं। संतों ने क्या कहा? संतों रोकते हैं बुराइयों से, गलत बातों से। राम का नाम जपो, अल्लाह मालिक को याद करो, तो आपका जीवन सुख में ना हो तो संत गारंटी देते हैं। अब अगर आप ही वचन ना मानो, वचनों को काटते चले जाओ, तो सुख कहां से मिलेगा? फिर तो तकलीफ, दुख, परेशानी, अंदर टेंशन, गम, परिवार में दुख दर्द चलता ही रहेगा। कोई क्या कर सकता है इसमें? ये तो तभी खुशियां हैं अगर वचन को माना जाए। चाहे कोई गृहस्थी मान ले, चाहे कोई त्यागी मान ले, जो भी मानेगा वो ही दया में रहमत से माला माल हो जाएगा। जो लोग अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लिया करते हैं, उसकी भक्ति इबादत में समय लगाया करते हैं, तो कोई भी नेगेटिव पावर, बुरी शक्ति, काल महाकाल में उस जीव का बाढ़ बांका नहीं कर सकता। क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम में ऐसी शक्ति है, उससे आत्मा बलवान हो जाती है। और आत्मा जिसकी बलवान हो जाए, आत्मबल आत्मविश्वास जिसके अंदर आ जाता है, वो फिर ना मन और ना माया क्या गुलाम बनता है। गुलाम बनता है तो अल्लाह वाहिगुरु राम का, उसकी भक्ति इबादत करता है, उसकी रजा में खुशी हासिल करता है। बेअंत खुशियां भी मिलती हैं तो भी यह नहीं मानता कि उसका पात्र वो था। वो यह कहता है कि यह सब देने वाला सदगुरु अल्लाह मालिक वाहिगुरु राम है। ऐसी भावना, ऐसा जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, कण कण में, जर्रे जर्रे में उसे मालिक नजर आता है, उसको कोई गम चिंता टेंशन नहीं रहती। वो मालिक की दया में रहमत को हासिल करता हुआ दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाता है। संसार में लाखों करोड़ों अरबों जन्म होते हैं और इतने ही लोग चले जाते हैं। ज्यादातर आते हैं और बेशकीमती जिंदगी रूपी दिए को बुझा के चले जाते हैं। खा लिया, पी लिया, सो लिए, काम धंधा कर लिया, विषय विकारा में, दुनियावी प्रीत में खो गए, भौतिकतावाद में फंस गए और इस तरह से पागल होते होते, समय गुजारते गुजारते एक दिन मौत के करीब पहुंच जाते हैं और हासिल कुछ भी नहीं कर पाते। जीवन गमों में, चिंता में, टेंशन में, परेशानी में गुजरता रहता है। लेकिन जो लोग पीर फकीर की बात पे अमल करते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लिया करते हैं, उसकी याद में तड़पते हैं, तो तड़प के ही सब कुछ हासिल कर जाते हैं। तो मालिक की याद में चलना, उसकी भक्ति इबादत में तड़पना है तो नसीबों का काम, भागों का काम। लेकिन आदमी चाहे तो ऐसे भाग्य बना सकता है। आदमी चाहे तो अपने आप में बदलाव ला सकता है। लेकिन आज कलयुग है, घोर कलयुग का समय। यहाँ मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं और आदमी भोगों का कीड़ा है, पागल है। हद से ज्यादा पागल लोगों को हमने देखा है, जो एक दूसरे के प्यार मोहब्बत में इतने पागल होते हैं, इतने पागल होते हैं कि वो यह नहीं जानते कि ये तो कुछ दिन के लिए रोशनी है, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। कुछ दिन आपका प्यार मोहब्बत है, आप सोचते हैं इससे ज्यादा लज्जत है, पर आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। यहां तक भी संत कितना भी रोकें, लोग तकरार कर करके बुराइयां में फंसते चले जाते हैं।
संत रोकते हैं तेरे लिए बीमारी का घर है, आने वाला समय दोजक है, नरक है। नाची कहता पढ़ूंगा पढ़ूंगा, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे ऐसे लोग जो पत्र लिखते हैं या बात करते हैं सत्संग में लिख के भेजते हैं और उनको समझाया जाता है कि नहीं भाई ये तेरे लिए बुरा है, बुरा कर्म मत कर। आशिक बनना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम का बन, जो दोनों जहां की खुशियों से माला माल कर दे और कण कण जर्रे जर्रे में तुझे नजर आए और हर समय तेरा सच्चा साथी बन जाए। उसका आशिक बन, उसकी भक्ति कर। पर वो इतने पागल होते हैं, इतने बुरी तरह से काम वासना विषय विकार में अंधे होते हैं, चाहे कितना भी उनको सच बता दो कि आने वाला टाइम आपके लिए नरक बन जाएगा, पर वो नहीं मानते। और जब नरक बन जाता है तब उसका कोई हल नहीं होता। तो इंसान इतना ज़्यादा अहंकारी है, इतना ज़्यादा घमंडी है, इतना ज़्यादा मन इसका हावी है कि ये पीर फकीर की बात को भी नहीं मानता। वो करता है जो इसका मन कहता है। तो मन के कहे से कभी भी कोई सुखी नहीं रहता। आत्मा की आवाज़ को सुनो, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो जो कहती है कि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से प्यार करो, बेगर्ज निस्वार्थ भावना से उसका सुमरन करो और उस मालिक से दुआ करो कि हे मालिक, हे दया के सागर, हमें रहमो करम करके अपने से जोड़ ले। तो जो मान लिया करते हैं, अमल किया करते हैं, वो जरूर उसकी दया में रहमत के काबिल बन जाते हैं। तो इंसान इस कलयुग में वही सुखी रहेगा जो पीर फकीर की बात मान के अमल करेगा। जो अपने मन के हाथे मजबूर होगा, मन के हाथों पागल हो जाएगा, वो कभी भी अंदर से शांति हासिल नहीं कर पाता। तो भाई, संत पीर फकीर हमेशा सबके भले की बात कहते हैं। वो कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देते, मालिक से दुआ मांगते हैं, अरदास प्रार्थना प्रेयर करते हैं कि मालिक सब तेरी औलाद है, तेरी भक्ति इबादत करके सब सुखी रहें, परमानंद को हासिल कर लें। तो मालिक से दुआ करते हैं और पीर फकीर जो बेगर्ज निस्वार्थ भावना से दुआ करते हैं तो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर हो जाती है। तो आप अमल करें, फकीर जो कहते हैं, संत जो कहते हैं, वचनों के अनुसार चलोगे तो आने वाला समय, आने वाला जीवन आपके लिए बहुत सुखमय होगा। वरना आप अपने कर्मों का बोझ उठाते रहोगे और पशुओं की तरह जिंदगी गुजार के इस संसार से विदा हो जाओगे। सारा दिन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए मारो मार करता फिरता है। क्या यही है इंसान का काम? क्या यही इंसानी फर्ज है, कर्तव्य है? हमारे धर्मों में बताया है दिन रात इंसान काम धंधे में उलझा हुआ है, दिन रात इंसान माया माया पुकारता रहता है। माना कि जीने के लिए दौलत जरूरी है, पर दौलत के लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है। जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो कोलू वाले बैल जैसी हालत होगी। पहले उसे कोलू पे जोते हैं, आखिर में नहीं सही चलता तो दोनों आंखों के साइड में पट्टी सी बांध देते कि सीधा देख, सीधा चल। वो और तरफ देखता ही नहीं, देखने ही नहीं देते उसे। घूमता रहता है, लाठियां खाता रहता है और आखिर में मर जाता है। बुरा हाल होता है, सारा दिन चलना पड़ता है, सारा टाइम चलना पड़ता है। तो भाई, दिन रात खप खप के मरना, कभी दौलत के लिए जी रहा है, कभी मर रहा है, कभी टेंशन है, चिंता परेशानी है, तो कभी थोड़ी टेंशन फ्री हो गया। जिंदगी मौत का ये खेल सारी उम्र चलता रहता है। समय सीमा कम हो जाती है, आदमी जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि श्वास जितने तेजी से चलते हैं, कुल श्वासों में से उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो गम, चिंता, परेशानी में, डर, भय में श्वास तेजी से चलती ही नेचुरली। इसलिए इंसान ये भूल गया कि उसका करने वाला कार्य कौन सा है। संत सत्संग लगाते हैं, जीवों को समझाते हैं कि आओ सुनो, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो।
तेरा करने वाला कार्य प्रभु का नाम है। अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है। जितना दिलो दिमाग से मालिक का नाम जपेगा, जितना तड़फ से व्याकुलता से मालिक को बुलाएगा, वो जरूर चला आएगा, वो जरूर रहमो करम बरसाएगा। पर इंसान और चीजों के लिए व्याकुल हो जाता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके लिए तो इंसान को व्याकुल होते देखा है। पर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए कोई होता है जो व्याकुल होता है, और जो होता है वो मालिक को पा भी जाता है। मालिक के प्यार में व्याकुलता नहीं होती, बल्कि वो उसकी मोहब्बत होती है। दुनियादारी में आप व्याकुल हो जाते हैं, किसी चीज को पाने के लिए परेशान हो जाते हैं, तड़फ जाते हैं, और वो सामान भी नहीं मिलता तो आप और तड़फते रहते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है। पर मालिक की याद में उसको पाने के लिए अगर तड़फना है, वो भी एक ऐसी याद बन जाती है जो बार बार याद करने से मजा देती रहती है, आनंद देती रहती है। क्योंकि मालिक की याद में अगर तड़फ के दो आंसू भी बहा दिए तो वो आपके पाप कर्मों को धो डालते हैं। पर उसकी याद में वैराग्य आना, ये भी भागों की बात है। उसकी याद में वैराग्य बड़ा ही मुश्किल से आता है, क्योंकि आदमी के ध्यान और जगहों पे उलझे हुए हैं, और जगहों पे फंसा हुआ है। तो अपने विचारों को एकाग्र करो, विचारों को कंट्रोल करो, और सुमरन भक्ति इबादत करो। सुमरन करते हुए अगर विचार एकाग्र है तो मालिक की दया में रहमत के लायक जल्दी बनोगे। वो जिसे प्यार अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब जिसे प्यार देता है, जिसे खुशियां लुटाता है, कई बार उसे अजमाता भी है। बस अजमाने से शोर मचा के टेंशन लेके अगर भाग गया तो खाली रह गया, और अगर दृढ़ विश्वास रखा नहीं तो यकीनन उसकी झोली में मालिक की दया में रहमत जरूर पड़ती है। तो मालिक का रहमो करम अगर हासिल करना है, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना है, तो अपने अंदर के विचारों का शुद्धिकरण करो, अंदर के विचारों को साफ करना है। और ये होंगे सुमरन के द्वारा। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरण करते रहो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहो। थोड़ा किया गया सुमरण भी कलयुग में बहुत काम करता है। पहले के युगों में सैकड़ों साल लोग इबादत करते, तपस्या करते, पूजा करते, तो फल नहीं मिलता था। अब कुछ महीनों में सच्ची तड़फ से मालिक को बुलाया जाए तो उसका रहमो करम बरसने लगता है। कितना आसान है मालिक का नाम लेना, कितना आसान। पर जो नहीं लेते उनको लगता है बड़ा ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? खाना खाना, पेट भरना है तो पहले आटा गूंदो, रोटी बनाओ, को लगाने के लिए चटनी, दाल, सब्जी, कुछ ना कुछ भाजी बनानी पड़ती है, फिर कौर तोड़नी पड़ती है, उससे लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, आंतड़ियां हजम करती हैं, तब जाके कहीं ताकत मिलती है। राम नाम तो बड़ा ही आसान है। सत्संग में आओ, संत पीर फकीर राम का नाम बताते हैं, अल्लाह मालिक की तरीका समझाते हैं, उसको सुन के अमल कर लो तो भाई आपको कुछ भी करना नहीं। बाद में जीभा मुंह के अंदर है ही ऑलरेडी, विचार दिमाग में चलते ही चलते हैं। तो विचारों से सुमरण कर लो, चाहे जीभा से कर लो। जितना कर लोगे उतनी ही दया में रहमत बढ़ती जाएगी। पर ये भागों वाला इंसान मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकता है, जो अपना स्टैंड रखे, जो अपनी जगह पे सही रहे। क्या पता मालिक अजमा रहा हो, पर हमने देखा है अजमाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा समय गुजरता है, आदमी सब कुछ भूल के फिर से वही
जैसे गधे के ऊपर किसी ने लाल बांध दिए, हीरे जवाहरात बांध दिए, बड़ा सुंदर सजा दिया, कुछ देर खुशी हुई कि भाई बड़ा सुंदर लग रहा है। जैसे रस्सा छोड़ा, जाके कूड़े करकट के ढेर पे हींकने लगा, आवाजें निकालने लगा और हींगता हुआ सारा कुछ तोड़ दिया और वही माटी में लथपथ हो गया। ऐसा ही होता है, मन बड़ा जालिम है। मालिक रहमो करम बख्श देता है, दया में रहमत बख्श देता है, पर यह गधे की तरह फिर से सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। कोई परवाह नहीं करता, कोई कायदा कानून नहीं रखता, बस अपनी एक अलग इमेज बना लेता है। उस इमेज के अनुसार इंसान को गुमराह करता रहता है, भरमाता रहता है, तड़फाता रहता है और कहता तेरी मन मर्जी अगर पूरी हो गई तो सही है, नहीं तो नहीं। ये थोड़ा ही ना होता है। संत पीर फकीर तो मालिक से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। अब करने वाला देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है। जो सुन के अमल कर लेते हैं, मालिक उनकी झोलियां अंदर बाहर से लबरेज कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। जो सुन के छोड़ देते हैं, वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो संत पीर फकीर बात वो कहते हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम उनको कहता है, जो अंदर से मालिक ख्याल देता है। सुनो, विचारो और अमल करो तो बेड़ा पार हो जाता है। तो ये बड़ा ही जरूरी है कि आप वचन सुनो, अमल करो और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओ। जो जीव सत्संग में आते हैं वही सुनेंगे और जो सुनते हैं अमल भी वही करेंगे। सुना नहीं अमल कैसे, किस बात पे करेगा कोई? तो सत्संग पूरे ध्यान से सुनो, अपनी खुदी अहंकार को छोड़ के, अपनी और बातों को छोड़ के सत्संग की तरफ ध्यान दो। दूसरी तरफ ध्यान दे दे के आपने कितना जोर लगा लिया, कुछ हासिल हुआ? सत्संग में भी लोग बुराइयों से कई बार बाज नहीं आते। मन कई बार इंसान का उसे उठा के ले जाता है, इधर उधर नींद ला देता है, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि बड़ी जालिम ताकत है। माना कि अमल नहीं होने देते सत्संग में ताकत होती है, लेकिन भटकाता तो ये कभी कभी है। कभी आंखों से गलत दिखाने लग जाता है, उसी में उलझा देता है। पर ये अलग बात है, संतों के वचन जब हथौड़े की तरह पड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि हैं, अच्छा मेरे को कह रहे हैं, मैंने अभी देखा। तो मन का तो काम है भरमाना, मन का काम है भटकाना। इस जीवों को भरमाता है, भटकाता है और तड़फाता है। इससे लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ो, यानी बुरे विचारों को अपने पे हावी ना होने दो, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल एक दिन जरूर बनोगे। तो अमल जरूरी है। आप कोई भी काम धंधा करते हैं, लोग आके पूछते हैं गुरुजी मैं फलां काम कर लूं। हम हमेशा कहते हैं भाई, जिस काम का अच्छी तरह से तजुर्बा है या तजुर्बा ले लो, फिर वो काम लगातार करो, मेहनत करो, तो मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनोगे ही बनोगे और काम धंधे में भी सफलता जरूर होगी। तजुर्बा लेके मेहनत से करो, साथ में सुमरन करो। कर्म आपने करने हैं, सुमरन करोगे, फल देने वाला भी आप पे रीझ जाएगा, खुश हो जाएगा। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने रहो, कर्म भी करते रहो और सुमरन भक्ति इबादत भी करते रहो, ताकि कर्म करते हुए कोई परेशानी ना आए। सुमरन के द्वारा जो भी कर्म करो अच्छे करो और उसमें आपको तरक्की मिले, ताकत मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जो जीव सुन के अमल करते हैं वो भाग्यशाली ना होते हुए भी भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सत्संग में भाग्य बनते हैं। कोई नसीबों वाला, कोई भागों वाला जीव होता है जो सुन के अमल करता है और वो अपने भाग्य बदल सकता है। कहते हैं जैसा लिखा होता वैसा भोगना पड़ता है, सही है, लेकिन भगवान ने मनुष्य के लिए यह भी लिखा है कि ये खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है। अच्छे नेक कर्म करे तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है।
और हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, जो होगा मालिक का लिखा हो जाएगा, तो वो बात नहीं बनती जो बननी चाहिए। क्योंकि कर्म जोगी होना भी तो जरूरी है। मालिक ने ही ये गुण दिए हैं, मालिक ने ही ये शिक्षा दी है। तो इंसान को बेपरवाह ने यहां समझाया है, तेरा काम, कि भाई तेरा जो करने वाला काम है, गॉड्स प्रेयर कर, अल्लाह की इबादत कर, वाहिगुरु का नाम जप, राम नाम जपो, क्योंकि उसके द्वारा ही आप परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उसके रूबरू हो सकते हैं। जब तक आप मालिक के दर्शन नहीं करते, तब तक आपको सिर्फ कोरी बातें या झूठी बातें ही नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही आप अमल करते हैं, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, तो आप मालिक के रहमो करम के हकदार भी बनते हैं और उसके दर्श दीदार के काबिल भी बनते हैं। किसी मंजिल तक जाने के लिए इंसान को कोई गाड़ी चाहिए होती है, उस गाड़ी पे चढ़ता है, सवार होता है, आगे बढ़ता चला जाता है और वो गाड़ी मंजिल पे लेके जाती है, अगर आप सही गाड़ी पे बैठे हैं तो संत जीवों को समझाते हैं, मंजिल तक जाने का रास्ता बताते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं, और जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। सो सुनना जरूरी है, पर सुन के अमल भी करना है, क्योंकि बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल कोई अमल कमा ले तू जे जश लेन है मालिक द्वारे। वचन कहे जाएं आपको भले के लिए, और उन वचनों पे अगर आप अमल नहीं करते तो आप खाली रह जाते हैं, और अमल कर लेते हो तो सब कुछ हासिल कर लेते हो। दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए। आदमी को सबक मालिक सिखा देता है। आपको किसी से क्या लेना है, कौन क्या करता है, आपको खुद को रहमो करम मिलता है, शुक्र मनाओ, वरना इससे भी तरस जाओगे। क्योंकि कर्म अपने अपने हर जीव के साथ होते हैं और बना लिए जाते हैं भक्ति इबादत के द्वारा। वचनों पे अमल करो। एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कई बार आदमी बुराइयां करता रहता है, बुरे काम करता रहता है, अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, अल्लाह वाहिगुरु राम में कमियां निकालता रहता है। इतने पाप गुनाह किए, शुक्र मना कि मालिक ने रहमत की है, सदगुरु ने रहमत की है, और वो दया में रहमत करेगा ही करेगा। कोई सुनेगा, अमल करेगा तो मालिक के रहमो करम का हकदार बन जाएगा। जो अमल नहीं करेगा तो वो तो खाली रहता ही रहता है। वचनों को सुनो ध्यान पूर्वक। सत्संग में आए हो, समय लगाया है, मौसम का भी सामना कर रहे हो, कम से कम ध्यान तो दो। संत क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान तो दो। संत क्या देना चाहते हैं, और सुन लिया, अब अमल करना सीखो। पर यह देखा है, जो आदमी पढ़ के कड़ जाता है, एक कहावत है, पढ़ के कड़ गया, क्योंकि दूध सारा दिन उबलते उबलते लाल हो जाता है, कड़ जाता है, तो कहते हैं ये बिल्कुल कड़ गया, पक गया। ऐसे ही सत्संग सुनता रहता है, अमल करता नहीं, वो भी पढ़ के कड़ जाते हैं। संत आए, फकीर आए, उनके सामने भक्त बनना, आगे पीछे मन मता, जो दिल किया वो करते रहना, बुरे कर्म करते रहना, बुरी सोच, बुरी बातें, बुरे ख्याल, अंदर ही अंदर बुराई, रिश्ते, पता नहीं क्या क्या आदमी अनाप शनाप अंदर चलाता रहता है, मजे लेता रहता है उसमें, और ये भूल जाता है ये मजे नहीं,